पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। पीएम विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा गंगा विलास क्रूज। पीएम ने कहा, हमारी मान्यताओं का अलग महत्व पूर्वोत्तर विकास से जुड़ेगा। गंगा विलास से विकास को गति मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात, टेंट सिटी का भी किया उद्घाटन। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी। उद्घाटन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, काशी ने नई यात्रा शुरू की है। पूरी दुनिया ने भारत को बदलते देखा है। नमामि गंगे परियोजना ने नई ऊंचाइयों को छुआ। बिहार के मंत्री के बयान पर बोले स्वामी दीपांकर महाराज। कहा, बेहद दुखद है ये, राम के देश में ही राम का विरोध। जोशीमठ के हालात पर इसरो ने जारी किया सैटेलाइट मैप। ज्यादातर वार्ड में दिख रहे खतरे के निशान। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ। जोशीमठ में होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को भी डिसमेंटल करने की कार्रवाई जारी। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान तैनात। अगले 1 हफ्ते तक चलेगा दोनों होटल के डिसमेंटल का काम। जोशीमठ मारवाड़ी वार्ड के पास लगातार हो रहे रिसाव के पानी में आई 50% की कमी। पानी के रिसाव में कमी आने से प्रशासन ने ली राहत की सांस। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां और एसडीआरएफ की 8 टुकड़ियां जोशीमठ में तैनात। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके। रात 2:12 पर आया भूकंप। भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। धामी कैबिनेट की बैठक आज। मीटिंग में जोशीमठ आपदा पर हो सकता है फैसला। राहत पैकेज को मिल सकती है मंजूरी। मथुरा में लड़की से रेप का आरोप। राजस्थान से नौकरी का झांसा देकर मथुरा बुलाया। पीड़िता ने दर्ज कराया मुकदमा। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में रोक के बावजूद बिक रहे चाइनीज मांझे। कल रात थोक व्यापारी के घर छापेमारी। 5 कुंटल चाइनीज मांझा बरामद। व्यापारी गिरफ्तार। अंजान चौकी इलाके का मामला। बरेली में हुए ट्रिपल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गन्ने की फसल को लेकर अंजाम दी थी वारदात। नोएडा में चाकू मारकर 16 साल के किशोर की हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। परिजन ने अस्पताल में किया हंगामा। सेक्टर 113 के सरफाबाद का मामला। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में 60 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का खुलासा। गवाह ने दर्ज कराया अपना बयान। साल 2022 में 56 लोगों के खिलाफ मामले में दर्ज हुआ था केस। यूपी एटीएस कर रही है मामले की जांच। सहारनपुर में रिश्वत लेते प्रधान लिपिक और होमगार्ड अरेस्ट। पेंशन की फाइल पास करने के लिए घूस। 3000 घूस लेते किए गए अरेस्ट। मेरठ में छात्रवृत्ति घोटाले में ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी उस्मान खान गिरफ्तार। सोसाइटी बनाकर 26 लाख से ज्यादा के गबन का मामला। स्कूलों के संचालन में गड़बड़ियों के भी आरोप। कानपुर में डबल मर्डर से हड़कंप। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। घर से कैश और ज्वेलरी भी ले गए बदमाश। ककवन के फतेहपुर गांव का मामला। लखनऊ में नामी अस्पतालों के नाम पर ठगी करने वाला अरेस्ट। फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों से करता था ठगी। ब्लड प्लेटलेट मंगवाने के नाम पर वसूलता था रकम। पीलीभीत में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। मारपीट में 7 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। माधोटांडा इलाके के डकिया तालुकदार गांव का मामला। बदायूं में पुलिस पर हमला मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई। मामले में 28 लोग बनाए गए हैं आरोपी। 300 अज्ञात लोगों पर भी दर्ज हुई है एफआईआर। मेरठ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से गौकश घायल। वांछित बदमाश पर 10 मुकदमे। ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम इलाके का मामला। एडीजी जोन आगरा ने अलीगढ़ का किया दौरा। थाने का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। पीलीभीत में पूरनपुर पुलिस चौकी के पास तेंदुआ दिखने से दहशत। कार सवार लोगों ने बनाया वीडियो। सड़क किनारे बैठा नजर आया तेंदुआ। मथुरा में मकर संक्रांति को लेकर पुलिस अलर्ट। यमुना घाट और मंदिर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण।
भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। आगरा में कैदी दिखा रहे हुनर ओडीओपी के तहत लगाई गई मंडली खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में लोगों को पसंद आ रहे बंदियों के बनाए फर्नीचर। हिमालयन गिद्धों का नया आशियाना बना इटावा। 5 सालों में हिमालयन गिद्धों की संख्या में इजाफा। जानकारों का कहना है इटावा के लिए शुभ संकेत। औरैया में करंट की चपेट में आया युवक, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बिजली की लाइन जोड़ते समय हादसा। कांशीराम कॉलोनी की घटना। औरैया में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। कॉलोनी निवासियों की सूझबूझ से नहीं हुआ बड़ा हादसा। कांशीराम कॉलोनी का मामला। जालौन में ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम, जगह जगह रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था। देश भर में मनाई जा रही लोहड़ी, मथुरा में पंजाबी एसोसिएशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन। खुशी से झूमे लोग। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक बलदेव ने की। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी ढेर। D84 गैंग का सरगना साजन को पुलिस ने मार गिराया। 20 से ज्यादा केस में वांछित था इनामी साजन। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में हुई मुठभेड़। आगरा में विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने शादरा कालिंदी विहार में करोड़ों की जमीन मुक्त कराई। वाराणसी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने डंडा और धारदार हथियार बरामद किए। राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव की घटना। अमरोहा में एसपी के पूर्व एमएलसी परवेज अली और उनके भाई शाहनवाज अली का हथियार लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। दोनों पर लूट और शिकायतकर्ता को धमकी देने का। हापुड़ के नेहरू नगर के काम से घर लौट रही सफाई कर्मी पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला ने कुत्ते के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही कार्रवाई के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस केस दर्ज कर आरोपी दबंग की तलाश कर रही है। पट्टी कोतवाली के रायगढ़ गांव का है मामला। बरेली में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के केयर शादी गांव का मामला। कानपुर देहात में बेकाबू पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुक्तापुर गांव के पास हुआ हादसा। मऊ में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों से चोरी के 4 मोटर, 1 डीजल इंजन और चोरी के अन्य सामान बरामद किए गए। पुलिस ने दोनों को चेकिंग के दौरान तराईडी थाने वाली सड़क पर गिरफ्तार किया। लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में एक घर में बने गोदाम में आग लग गई। गाड़ियों के सीट कवर का बताया जा रहा है गोदाम। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बस्ती में नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ के राकेश कुमार के रूप में हुई। कलवारी थाना के सुजावलपुर गांव के पास का मामला। सुल्तानपुर में 9 जनवरी को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों से कैश और तमंचा बरामद। पूरे बार थाना क्षेत्र के सैदखानपुर में हुई थी वारदात। संभल में कोर्ट के आदेश पर एसडीएम ने महिला के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मायके वालों ने लगाया था दहेज हत्या का आरोप। 3 साल पहले हुई थी महिला की शादी। चित्रकूट में टिकुरा रेलवे ट्रैक के पास अर्धनग्न हालत में मिला अज्ञात युवती का शव। युवती के शरीर के कई अंग कटे हुए थे। स्थानीय लोगों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर के अनूप शहर पुलिस 4 शातिर गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 16 बाइकें और तमंचा बरामद। वहीं आरोपियों से 2 मास्टर चाबी भी बरामद हुई। संभल में पड़ोसी युवक से प्रेम प्रसंग से नाराज पिता बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस को दी बेटी के सुसाइड करने की सूचना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।